जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं कृष्णा और हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीजीटीईटी ओल्ड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों 2017 के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में संक्षिप्त उत्तर के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो है दोस्तों पार्ट जो है आप देख रहे हो, इसमें हम लोग बात करेंगे विज्ञान की। दोस्तों अगर आप इस कक्षा जो है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8वीं तक के लिए मतलब वर्ग 2 के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो को आप बहुत पूरी तरह से देखिए, बिना स्किप किए हुए अंत तक। दोस्तों अगर आप उसमें विज्ञान शाखा से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अगर आप नहीं करते हो दोस्तों बिलोंग, फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये ज़रूर पूछा जाता है, तो इस वीडियो को कम से कम आप देख तो जरूर लीजिए। तो दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो नीचे आपको रेड बटन दिखाई दे रहा होगा, उसमें लिखा होगा सब्सक्राइब। उस बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप आसानी से वॉच करते रहोगे बिना किसी रुकावट के। दोस्तों इसके अलावा मैंने जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है दोस्तों 2017 का हिंदी के लिए, बाल विकास के लिए, गणित के लिए दोस्तों अन्य सभी वीडियो जो है पार्ट जो है अपलोड कर चुका है। आप नहीं देखे हो दोस्तों तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दिया हूँ, वहाँ से आप आसानी से वहाँ जाके उस सभी वीडियो को आप आसानी से वॉच कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज का वीडियो। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्युतीय और जो है पोषित उष्मीय कुंडली को एक कैलोरी मापी जिसमें जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 360 ग्राम पानी में रखा गया है। यह कुंडली 90 वाट की दर से विद्युत ऊर्जा उपयोग करती है। कैलोरी मापी तथा कुंडली का जल तुल्यांक 40 ग्राम है। तो कैलोरी मापी में रखे गए पानी का ताप 10 मिनट में कितना हो जाएगा। तो दोस्तों 10 मिनट में कितना होगा, तो दोस्तों उसका जो है दोस्तों न्यूमेरिकल तरीके से इसको हल करना पड़ेगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 42.14 डिग्री सेंटीग्रेड, 42.14 सेंटीग्रेड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित जो है प्लास्टिक किससे संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका जो संबंध नहीं है वो प्लास्टिक सर्जरी से नहीं है, क्योंकि दोस्तों प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक नहीं लगाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षक कोशिका में जल में घुलकर वातरंध्र को खोलने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों पोटेशियम जो है पैलेट जो है मैलेट है वो क्या करता है, रंध्र कोशिकाओं में जल से घुलकर रंध्र जो है वात रंध्रों से खुलकर उसे प्रेरित करने में प्रेरित करता है। तो इसका जो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सीटी स्कैन के बारे में क्या सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो है कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है दोस्तों इसमें सीटी स्कैन से प्रोजेक्टिव ज्यामिति का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इनमें क्या हो जाएगा, ये सही नहीं है। दोस्तों इसके अलावा क्या होता है, यह किसी भार सेक्शन द्वारा द्विमिमीय चित्र को बनाया जाता है, ये सही है। और साथ ही दोस्तों यह शरीर के भीतर के विस्तृत चित्र निम्न को दोस्तों एक्सरे का प्रयोग करता है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंप्यूटर के इंटरनेट जो के प्रोफाइल को यूज़र के कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है डाउनलोड कहा जाता है। अगर आप दोस्तों अगर कोई क्या है इंटरनेट में से कोई डाटा जो रखा है, जैसे मान लो मेरा ये वीडियो है जिसे आप देख रहे हो, उसे आप अपने जो है कंप्यूटर में आप स्टोर करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इसे डाउनलोड करोगे। तो दोस्तों यही तो इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए डाउनलोड। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि एक द्रव को भारहीनता की दशा में गर्म किया जाता है तब द्रव में ऊष्मा का बहाव होगा। दोस्तों इसमें क्या होगा, किसी प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि भारहीनता की स्थिति में द्रव को गर्म किया ही नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 127। इसमें दिया हो दोस्तों प्रश्न, ये भी न्यूमेरिकल प्रकार का है। प्रकाश की एक किरण माध्यम जो है एक से एक में गति करते हुए दो माध्यम ए और बी के जो है इंटरफेस पर आपतित होता है तथा अपवर्तित होकर यह किरण माध्यम बी में जाती है। यदि आपतन कोण का मान आई और परावर्तन कोण का मान आर है तो साइन आई बराबर साइन आर के मध्य ग्राफ चित्र 1 में दर्शाया गया है। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो दोस्तों ग्राफ ए दोस्तों ये है, इसमें दिखाया हुआ 27 सेंटीग्रेड में एक तरफ दिया है साइन आर और एक तरफ दिया है साइन आई, तो इसमें आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की संभावना जो घटना इसमें संभावना होगी। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से आएगा और यहाँ चला जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसमें वायवीय श्वसन के दौरान
पारुविक अम्ल के एक अणु में कितने एटीपी के अणु प्राप्त किए जा सकते हैं? तो दोस्तों इसमें 15 जो है एटीपी के अणु इसमें प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ओजोन। ओजोन क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन का बहुलक जो है बहुरूप है। ओजोन में क्या होता है, एक 3 ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों आपस में सिंगल बॉन्ड से ये आपस में जुड़े रहते हैं और जिसे O3 के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक स्लेट जो है पट्टी, स्लेट मतलब पट्टी, समान जो है मोटाई तथा विभिन्न पदार्थों की 2 परतों जिसकी ऊष्मा चालकता गुणांक के K1 और K2 से मिलकर बनी है। तो इस सिलेबस जो है दोस्तों स्लेट का तुल्य ऊष्मा जो है चालकता गुणांक क्या होगा? तो दोस्तों इस समय जो तुल्य चालकता गुणांक होगा उस वो क्या हो जाएगा, 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। इसका जो है दोस्तों फार्मूला है, अगर आपको K1 और K2 की जगह कोई मान दिया जाता है 5 या 6 तो आप उसे यहाँ पास पुट करके आप उसका सही आंसर निकाल सकते हो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों जो कथन सत्य है उसी को पढ़ लेते हैं। अमोनियम जो है नाइट्रेट अम्लीय लवण है। अमोनियम नाइट्रेट क्या है, एक प्रकार से अम्लीय है ना कि क्षार है दोस्तों। अम्ल क्या होता है, जिसका मान जो है दोस्तों 7 pH मान 7 से कम होता है वही क्या होता है, अम्ल होता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न इसमें देख लेते हैं, एक कण जो है x अक्ष के अनुदिश जो है x बराबर क्या है 0.05 साइन 10t पाई अपॉन 6 समीकरण के अनुसार दोलन करता है, जहां x जो है मीटर तथा t जो है सेकंड में उसका मानक दिया हुआ है। तो इस कण क्या होगा, t बराबर 0 सेकंड पर उसका वेग क्या होगा? तो दोस्तों इस समय जो इसका वेग होगा √3/4 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो आप इसे बना के इसे देखना पड़ेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो दोस्तों नाइट्रोजन जो प्रक्रिया है उसमें जो होती है, नाइट्रोजन जो होता है राइजोबियम से क्रिया करके क्या करता है, नाइट्रोजन जो है पौधे में उपलब्ध कराता है, जो वातावरण से लेता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अधिकतर जो चने की जो जड़ है तो उसमें ये देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, फिर से न्यूमेरिकल का नहीं है, ग्राफ से संबंधित प्रश्न है। एक लंबाई के एक चालक में ऊष्मा x = 0 x = 1 तक बह रही है। यदि चालक की ऊष्मीय प्रतिरोधकता जो है प्रति एकांक इकाई समान हो तो निम्नलिखित दिए गए ग्राफों को में कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसमें जो क्या है x बराबर 0 से लेके x = 1 तक हो रहा है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, x = क्या हो रहा है, x का मान क्या होगा, पहले 0 था है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा धीरे धीरे ये 1 तक बढ़ा है ना दोस्तों। इस तरह क्या हो जाएगा, ये ग्राफ बढ़ा है ना दोस्तों। अन्य ग्राफ में क्या हो रहा है देखोगे तो इसमें वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, बेरी रोग किसकी बीमारी की कमी से होता है? कौन सी विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? ये होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, निकोटिनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक बिंदु आवेश को हवा में r दूरी पर रखने पर ये एक दूसरे पर F बल आरोपित करता है। यदि इस आवेश को परावैद्युतांक माध्यम में जिसका जो है परावैद्युतांक जो है 16 है में कितनी दूरी पर रखा जाए कि इसका मध्य होने वाला बल 4F हो जाए? तो दोस्तों उस समय जो रखा जाने वाली दूरी जो है दोस्तों r/8 में रखी स्थिति में रखेंगे तो उस समय जो है उसका जो बल है वो 4F हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण नहीं है? तो मतलब क्या होगा, अपचयन की अभिक्रिया होगा। लोहे में जंग लगा, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है दोस्तों। तो इसमें क्या पूछा गया, ऑक्सीकरण नहीं है मतलब केवल अपचयन है ना। तो दोस्तों लोहे में जंग लगना क्या है, ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। अगला प्रश्न दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जलना। कार्बन मोनोऑक्साइड की जलना भी क्या है आपका, ये अपचयन अभिक्रिया है तो ये भी नहीं होगा। उसी तरह जिंक से HCl से क्रिया है ना दोस्तों, तो Zn मतलब जिंक का HCl के साथ क्रिया करना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। और नीचे जो दिया है सोडियम का निष्कर्षण, ये ऑक्सीकरण विधि द्वारा जो है ये नहीं होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होता है जिंक में। तो दोस्तों इस तरह सही आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अप्रगामी तरंगे और प्रतिध्वनि निम्नलिखित में से किस ध्वनि की घटना पर आधारित है? दोस्तों ये परावर्तन की घटना पर आधारित है, तो इस तरह इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं, हवा में हमेशा मिश्रण है, हवा हमेशा मिश्रण है। तो दोस्तों ये कथन जो है सही है, सॉरी इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन सही है, जो हमेशा क्या है, हवा हमेशा मिश्रण ही रहता है। कहीं पास क्या आप हवा को देख सकते हो कि वहीं पर आपको कहीं ना कहीं आपको मिश्रण देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक अल्फा कण, इसका जो है दोस्तों निर्देशांक दिया हो गया है 3
आई कैप प्लस 2j कैप टेस्ला, है ना दोस्तों, टेस्ला उसका मात्रक है, वाले चुंबकीय क्षेत्र में 5 × 10⁵ आई कैप मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रहा है। कण का वेग का चुंबकीय बल क्या होगा? तो दोस्तों उस समय चुंबकीय बल क्या हो जाएगा? 3.2 × 10⁻13 के जो है के कैप होगा। इसका सही आंसर, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार लूप जिसकी त्रिज्या a, क्षेत्रफल a तथा प्रतिरोध r है, उस समय उसका तल का जो चुंबकीय क्षेत्र है b बराबर b0 साइन ओमेगा t के अभिलंबवत है स्थित है, तो लूप में प्रेरित धारा होगा। तो दोस्तों लूप में जो प्रेरित धारा होगा वो होगा -a b0 ओमेगा अपॉन r इंटू कॉस ओमेगा t। तो दोस्तों इस तरह इसका जो सही आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी दोस्तों फार्मूला से ही संबंधित है। बी लंबाई के एक छोटी रैखिक वस्तु एफ फोकस दूरी के अवतल दर्पण की अक्ष के अनुदिश दर्पण के ध्रुव से u दूरी पर रखा गया है, तब प्रतिबिंब की लंबाई का आकार मतलब लंबाई या आकार क्या होगा? तो दोस्तों उसका जो मात्रक निकलेगा फार्मूला, उस समय वो क्या हो जाएगा? f/u माइनस एफ का होल स्क्वायर इंटू बी। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्पंजीय जिसकी तीसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है अंतरिम क्रियाशील है, जबकि दूसरे स्पंजीय जिसके तीसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है प्रत्येक निष्क्रिय है। तो दोस्तों उस समय वो जो कौन सा तत्व है वो है पोटेशियम है और आर्गन है। तो दोस्तों पोटेशियम का फार्मूला क्या है? के है, और आर्गन का क्या है? AR है। तो दोस्तों इस तरह जो सही आंसर हो जाएगा ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश की किरण हाफ आई कैप प्लस √3j कैप दिशा में चलता है, एक समतल दर्पण पर आपतित होता है। परावर्तन के बाद यह किरण हाफ आई कैप माइनस √3j कैप दिशा में जाती है, आपतन कोण का मान क्या होगा? तो दोस्तों उस समय आपतन कोण का जो मान होगा ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 0.25 किलोग्राम मतलब 1 पाव, है ना दोस्तों, 250 ग्राम द्रव्यमान को एक वस्तु 9.2 मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर के त्वरण से नीचे गिराया जाता है, तब वस्तु द्वारा के कारण लगाया गया घर्षण बल क्या होगा? तो दोस्तों उसमें जो घर्षण बल लगाया गया आंसर हो जाएगा 0.15 न्यूटन होगा। तो दोस्तों इस तरह सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पी प्रकार का अर्धचालक है। तो दोस्तों पी प्रकार का जो अर्धचालक है वो क्या है? जर्मेनियम के एल्यूमिनियम की अशुद्धियाँ मिलाने पर क्या बनेगा? पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य का दंत सूत्र है, मनुष्य का जो दंत सूत्र जो है वो दोस्तों वो है, मनुष्य का जो दंत सूत्र है वो है 21-23/21-23। तो दोस्तों इस तरह जो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक अर्धचालक में यदि इलेक्ट्रॉन तथा होलों की सांद्रताओं का अनुपात 7:5 हो तो अनुगम वेग का अनुपात 5.5/4 हो, तब इलेक्ट्रॉन तथा होलों का कारण के धाराओं का अनुपात क्या होगा? तो उस समय धारा का अनुपात 7/4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुष्प के किस भाग में अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो पुष्प के जो है दोस्तों पोलम मदर कोशिका में उसका क्या होता है दोस्तों? ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? दोस्तों वायरस से कौन सा नहीं होता? प्लेग। प्लेग की जो बीमारी है वो वायरस से नहीं होता है। तो दोस्तों वायरस से जो नहीं होने वाला जो रोग है वो क्या है? प्लेग है। तो इस तरह दोस्तों मैंने इस वीडियो में पूरे 30 क्वेश्चन को कवर किया है जो विज्ञान से संबंधित था। अगर आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो तो ये ओल्ड क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट करें इस वीडियो के बारे में दोस्तों। और इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में और जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा भी उन लोगों को मिल सके जो जो है विज्ञान सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखे हो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप इसी तरह की वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और मैंने अन्य जो वीडियो है CGTET से संबंधित उसका मैंने जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाके आप आसानी से अन्य सभी वीडियो को एक ही साथ इकट्ठा एक ही ग्रुप में जो है आप पा सकते हो। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, और इस चैनल को दोस्तों अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर क्लिक करें। और इस वीडियो को आपको बहुत देखे हो दोस्तों, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।